हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय और रचनाएं लिखवाऊंगा कि आप किस तरीके से क्लास 10th एनसीईआरटी के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय और रचनाएँ लिखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, क्लास 10th एनसीईआरटी के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न 5 के क में प्रश्न लिखा हुआ आएगा, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। और दोस्तों, इस प्रश्न में आपको 3 लेखकों के नाम लिखे हुए मिलेंगे। कितने लेखकों के? 3 लेखकों के। उनमें से दोस्तों आपको एक लेखक का जीवन परिचय और रचनाएं लिखनी है। और दोस्तों, यह जो प्रश्न होगा यह प्रश्न 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का। 3 नंबर का जीवन परिचय, 2 नंबर की रचना। तो दोस्तों, इसी प्रश्न के आधार पर मैं लेकर आया हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। तो दोस्तों, आपको हेडिंग क्या डालनी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, जब आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेडिंग डाल लें, इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है जीवन परिचय। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? जीवन परिचय। तो दोस्तों, पहले हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखेंगे। तो दोस्तों, आपको जीवन परिचय हेडिंग में लिखना है, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार प्रदेश में छपरा जनपद के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए तथा एमएल की परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापक रहे। सन 1911 ईस्वी से सन 1920 ईस्वी तक वकालत की। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी से प्रभावित होकर देश सेवा के कार्य में लग गए। कांग्रेस के 3 बार सभापति चुने गए। सन 1952 से सन 1962 ईस्वी तक भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति पद पर रहे। सन 1963 ईस्वी में पटना के सदागत आश्रम में उनका स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि दोस्तों आपको क्लास 10th एनसीईआरटी के हिंदी के बोर्ड एग्जाम में लिखना है, सेम इसी तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? रचनाएं। तो दोस्तों, अब आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं लिखनी है जो उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है रचनाएं, और आपको इस हेडिंग में लिखना है भारतीय शिक्षा, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप की यात्रा आदि। तो दोस्तों, ये जो रचनाएं हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं हैं जो कि उन्होंने अपने जीवन में लिखी थी। परंतु दोस्तों, आपको हिंदी के बोर्ड एग्जाम में केवल एक ही रचना का नाम लिखना है। या मैंने 3-4 रचनाओं के नाम इसलिए लिखवाए हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं के नाम याद हो सके। यदि जो सी रचना आपने याद करी और वो भूल जाएं तो दूसरी रचना जो आपने याद कर रखी है उस रचना का नाम आप लिख सकें। इसलिए दोस्तों 2-3 रचनाओं के नाम आपको याद होने चाहिए, परंतु आपको हिंदी के बोर्ड एग्जाम में केवल एक ही रचना का नाम लिखना है लेखक के जीवन परिचय में। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं। तो दोस्तों, आपको पता चल गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय और रचनाएं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी के हिंदी के एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।